Hello, Assalamu alaikum. Welcome to another video of pharmacology. In this video, we are going to study the drug excretion. Drug की excretion कैसे होती है, drug body से बाहर कैसे निकलता है. तो हमारे पास सबसे पहले जनरल कॉन्सेप्ट जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था उसको एक दफ़ा रिवाइज़ करेंगे कि भाई ड्रग सबसे पहले उसका डोज एडमिनिस्टर किया गया, बॉडी के अंदर ड्रग आया. अब उसके अंदर सबसे पहले ड्रग की क्या होती है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ ड्रग. और डिसइंटीग्रेशन ऑफ ड्रग को जो हम पढ़ते हैं वो किस में पढ़ते हैं, फार्माक्यूटिकल जो कि हमारे पास फेज़ है उसके अंदर पढ़ते हैं. फिर इसके बाद सेकेंड फेज़ है फार्माकोकाइनेटिक्स, जिसके अंदर हमारे पास एब्जॉर्प्शन होती है ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, मूवमेंट होती है या मेटाबॉलिज्म होती है, मूवमेंट नहीं होती. और एलिमिनेशन और एक्सक्रीशन होती है. एलिमिनेशन को रेड से लिखा हुआ है क्योंकि हम अभी एलिमिनेशन ही पढ़ने वाले. फिर हमारे पास फार्माकोडायनेमिक्स आता है. फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, ड्रग और रिसेप्टर का इंटरेक्शन को हम पढ़ते हैं. फिर उसके बाद हमारे पास फार्माकोथेरेप्यूटिक आता है, जिसके अंदर हम थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट को पढ़ते हैं, ड्रग का इफ़ेक्ट और उसके रिस्पॉन्स को पढ़ते हैं. अब ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होने के बाद हमारे पास क्या होता है, ड्रग सबसे पहले एडमिनिस्टर होता है, फिर उसके बाद वो एब्जॉर्ब होता है. एब्जॉर्ब होने के बाद ड्रग कहाँ पे आता है, ड्रग ब्लड के अंदर आता है. ब्लड की कौन सी जगह पे, कंपोनेंट में, ब्लड के प्लाज्मा में आता है. और फिर उसके बाद हमारे पास क्या होती है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है. डिस्ट्रीब्यूशन होकर डिफरेंट जगह पे पहुँचता है. इसी तरह हमारे पास वो मेटाबॉलिज्म के लिए भी पहुँच जाता है. और जो कि है कुछ ड्रग जो कि है वो डायरेक्टली भी हमारे पास यूरिन और फीसेस और बाइल के थ्रू क्या हो जाता है, मेटाबॉलाइज हो सकता है और एलिमिनेशन की तरफ जा सकता है. और जो कि है कुछ को मेटाबॉलाइज होना बहुत ज़रूरी होता है, बिना मेटाबॉलिज्म के उसकी एक्सक्रीशन या एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है. एलिमिनेशन और एक्सक्रीशन को अब हम पढ़ना शुरू करते हैं कि भाई एलिमिनेटिंग एक्टिव ड्रग्स फ्रॉम प्लाज्मा प्रोसेस, वो प्रोसेस जिसके थ्रू आप एक्टिव ड्रग्स को जो कि है प्लाज्मा से एलिमिनेट करते हैं उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं. कन्वर्टेड टू मेटाबोलाइट्स. मेटाबॉलिज्म वो प्रोसेस है जिसके अंदर ड्रग है को हम कन्वर्ट कर देते हैं मेटाबोलाइट्स में. मेटाबोलाइट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि इनएक्टिव होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग. फिर उसके बाद उसकी एक्सक्रीशन होती है. और अब यहाँ पे आप देखते हैं कि भाई एक्सक्रीशन किडनी में किस तरह से होती है. जो नॉर्मली हमारे पास वाटर सॉल्युबल ऑर्गेनिक एसिड्स या बेसिस होते हैं, जो ड्रग होते हैं, वो हमारे पास जो कि है किडनी में फ़िल्टर होके सीधा यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं. जबकि हमारे पास जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं वो किडनी के अंदर रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं वापस बैक विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन. और जो उसकी पीएच वगैरह, पीएच ऑफ ट्यूबुलर फ्लूइड होती है, उसकी मदद से जो कि है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है. और फिर वो कहाँ पहुँचता है, लिवर में. लिवर में वो मेटाबोलाइज होता है मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो कि है. फिर वो वापस फिल्ट्रेशन में भी आ सकता है और कुछ जो कि है बाइल के अंदर मिक्स होकर सीधा फीसेस के थ्रू निकल सकता है. तो इस तरह से जो कि हमारे पास एक्सक्रीशन होती है. किडनी सबसे बड़ा जो कि यूनिट होता है जो कि हमारे पास ड्रग की एलिमिनेशन कराता है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट इज़ द किडनी. किडनी एलिमिनेशन में इम्पॉर्टेंट है और लिवर जो है वो मेटाबॉलिज्म के लिए इम्पॉर्टेंट है. कौन से क्लिनिकल सिनेरियो में ड्रग एलिमिनेशन इफ़ेक्ट होगी, तो हमारे पास एलिमिनेशन जो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में अगर कोई मसला आ जाए, या ट्यूबुलर सिक्रीशन में मसला आ जाए, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन में मसला आ जाए, तो इन सब कॉजेज़ से हमारे पास क्या होगा, एलिमिनेशन ऑफ ड्रग में प्रॉब्लम होगी. क्योंकि रीएब्जॉर्प्शन भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जैसे कि हमारे पास ड्रग जो कि है किडनी के पास जाने के बाद रीएब्जॉर्ब होता है. अगर वो रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगी ड्रग की, वापस ड्रग ब्लड के अंदर नहीं आएगा, तो वो किडनी में ही फंस जाएगा और इसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं. हेपेटिक एलिमिनेशन. अब हेपेटिक एलिमिनेशन क्या है, इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर हमारे पास जो कि है फूड आया, फूड नहीं ड्रग आया, फूड के साथ आता है. तो फिर वो ड्रग जो कि है पोर्टल वेन्स के अंदर कलेक्ट हुआ. फिर वो पोर्टल वेन्स के थ्रू कहाँ गया, हमारे पास लिवर में आ गया. तो वो लिवर क्या करेगा, उसको
लिवर उसको डाइजेस्ट करके हमारे पास बाइल के थ्रू डायरेक्ट एलिमिनेट भी कर सकता है, और दूसरा वो हेपेटिक वेन के थ्रू सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में भी लेके जा सकता है। बाइल फीकल सेक्रेशन। अब बाइल फीकल सेक्रेशन किस तरह से होती है? जो हमारे पास बाइल होता है, बाइल के अंदर हमारे पास कैनेलिक्यूलाई होता है, उससे जो कि है उसके अंदर पी ग्लाइकोप्रोटीन्स के अंदर लिपिड सॉल्युबल अटैच होते हैं, और MDRP2 के अंदर कॉन्जुगेटेड ड्रग्स जो के हैं वो अटैच होते हैं और फिर बाइल के थ्रू सेक्रेट आउट होते हैं। एलिमिनेशन काइनेटिक्स। अब हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन का काइनेटिक्स क्या है। तो ड्रग कॉन्सेंट्रेशन कम होती है बजाय इसके के एलिमिनेशन कैपेसिटी के। फिक्स्ड फ्रैक्शन ऑफ ड्रग कॉन्सेंट्रेशन एलिमिनेटेड इन यूनिट टाइम। हर यूनिट टाइम में फिक्स फ्रैक्शन जो कि है वो एलिमिनेट होता है, ना कि जो कि डिपेंड करता है, फ्रैक्शन हमेशा डिपेंडेंट होगा कि कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। एलिमिनेशन डिपेंड्स ऑन प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। ड्रग कॉन्सेंट्रेशन जो कि है इस किस्म के एलिमिनेशन काइनेटिक्स को हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन, जिसके अंदर एलिमिनेशन डिपेंड करती है प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन पे। ड्रग कॉन्सेंट्रेशन कम है एलिमिनेशन कैपेसिटी से। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर 5 ग्राम था, ग्राम ऐसी सपोज कर लें, 5 ग्राम डोज था, तो फिर उसकी एलिमिनेशन हुई, 2.5 चला गया, 2.5 रिमेनिंग रहा। फिर 2.5 को 2 हाफ्स में किया, 1.25 जो कि एलिमिनेट हो गया, 1.25 पड़ा हुआ है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन। अब सेकेंड ऑर्डर ज़ीरो ऑर्डर एलिमिनेशन पढ़ते हैं। उसमें क्या है? ड्रग कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, एलिमिनेशन कैपेसिटी कम होगी। एलिमिनेशन कैपेसिटी का यहाँ पे फिक्स्ड अमाउंट है, फ्रैक्शन वाला हिसाब नहीं है। फिक्स अमाउंट में ड्रग कॉन्सेंट्रेशन है जो कि एलिमिनेट होगी। तो एलिमिनेशन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। उसका प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन से कोई वास्ता नहीं है। वो अगर 2 ग्राम एलिमिनेट करता है, वो हर दफ़े 2 ग्राम ही एलिमिनेट करेगा, फिर प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन 10 ग्राम हो या फिर 1 ग्राम हो या 1.5 ग्राम हो। तो इसको हम कहते हैं ज़ीरो एलिमिनेशन। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, इसमें बार बार 2.5 यूनिट जा रहे हैं, वहाँ पे 5 यूनिट गए, फिर 2.5 गए, फिर इसका 1.25 गए। फूड फॉर थॉट। कौन से ऑर्गन सिस्टम्स हैं जो कि हमारे पास ड्रग क्लियरेंस में इन्वॉल्व होते हैं? तो हमारे पास कुछ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स भी होते हैं जो कि ड्रग क्लियरेंस में यूज़ होते हैं। अभी हमने जो पढ़े वो तो बाइल थे, वो पढ़ लिया। बाइल के अलावा यूरिन वगैरह भी हो गया, किडनी भी हो गए, और उसके अलावा ब्रेस्ट मिल्क हो गया, और स्लाइवा हो गया, टीयर्स हो गए, स्वेट हो गया, हेयर और नेल्स। इन सब के थ्रू जो कि है हमारे पास ड्रग की क्लियरेंस हो सकती है। फिर इसके बाद हमारे पास थॉट को देने के लिए खाना है। व्हाट कंडीशंस माइट इफेक्ट ड्रग एलिमिनेशन। किन कंडीशंस में ड्रग जो कि है एलिमिनेट होता है, ड्रग एलिमिनेशन जो कि इफ़ेक्ट करेगा, वो हमारे पास कंडीशंस वो होती हैं जिनमें हमारे पास किडनी की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो, तो हमारे पास जो कि ड्रग एलिमिनेशन का प्रोसेस जो कि है वो रुक सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कि है ड्रग एलिमिनेशन का लेक्चर ख़त्म होता है। Thank you so much for watching. Hit that subscribe button and Allah Hafiz. Take care.